हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हिंदी में। तो लोगों की डिमांड थी कि सर साइंस की वीडियो बनाओ क्लास 10th की हिंदी में, तो मैं वीडियो लेके आ गया। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और ये 100 क्वेश्चन के माध्यम से इस वीडियो को मैंने 10 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग 1, नियंत्रण समन्वय का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करूंगा। प्लस नियंत्रण एवं समन्वय क्यों आवश्यक है, पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के लिए। नियंत्रण समन्वय क्यों आवश्यक है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के लिए क्या नियंत्रण समन्वय जरूरी है। प्रश्न संख्या 2, पौधों और जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा होता है। पौधों में रासायनिक पदार्थों द्वारा, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधों और जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा होता है। पौधों में रासायनिक पदार्थों द्वारा, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधों और जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा होता है। पौधों में रासायनिक पदार्थों द्वारा, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 3, उद्दीपन स्टिमुलस। उद्दीपन किसे कहते हैं। वे बाहरी आंतरिक कारक जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया करते हैं उसे स्टिमुलस कहते हैं। वे बाहरी आंतरिक कारक जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, अनुक्रिया रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। उद्दीपन के प्रति जीव की प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं, रिस्पॉन्स का। प्रश्न 5, गमन मूवमेंट किसे कहते हैं। जीवों द्वारा स्थान परिवर्तन करना अनुक्रिया कहलाता है। प्रश्न 5, गमन मूवमेंट किसे कहते हैं। जीवों द्वारा स्थान परिवर्तन करना गमन कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, मूवमेंट गमन किसे कहते हैं। मूवमेंट जीवों द्वारा स्थान परिवर्तन को गमन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, वेगन ट्रोपिज्म किसे कहते हैं। पौधों द्वारा उद्दीपन की दिशा में किया गया गमन वेगन ट्रोपिज्म कहलाता है। वेगन किसे कहते हैं। पौधों द्वारा उद्दीपन की दिशा में किया गया गमन वेगन कहलाता है। प्रश्न संख्या 7, अनुवर्धन नास्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं। पौधे द्वारा उद्दीपन की दिशा में स्वतंत्र गमन नास्टिक मूवमेंट कहलाता है। प्रतिक्रिया रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित तीव्र अनैच्छिक क्रिया को परिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल तंत्रिका मार्ग को रिफ्लेक्स आर कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। गर्म वस्तु को छूते ही हाथ सिकोड़ लेना। आप भाग 2 में हम लोग पहुंच गए हैं। पदार्थों में नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पादपों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है उसको जानेंगे। प्रश्न संख्या 11, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं। पौधों में उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उनसे पादप हार्मोन्स कहा जाता है। पौधों में उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ जो विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उसे पादप हार्मोन्स कहा जाता है। फोटोट्रोपिज्म किसे कहते हैं। पौधों का प्रकाश की ओर गमन का फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन फोटोट्रोपिज्म किसे कहते हैं। पौधों का प्रकाश की ओर गमन फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। जियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं। पौधों का गुरुत्वाकर्षण की ओर गमन जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। जल हाइड्रोट्रोपिज्म किसे कहते हैं। पौधों का जल की ओर गमन हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, जलानुपवर्तन हाइड्रोट्रोपिज्म किसे कहते हैं। पौधों का जल की ओर गमन हाइड्रोट्रोपिज्म। चीमोट्रोपिज्म किसे कहते हैं। पौधों का रसायनों की ओर गमन चीमोट्रोपिज्म रसायनोवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, थिग्मोट्रोपिज्म किसे। पौधों को का स्पर्श के प्रति गमन थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रकाशानुवर्तन में तने का क्या व्यवहार होता है। तना प्रकाश की ओर गमन करता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 18, गुरुत्वानुवर्तन में जड़ का क्या व्यवहार होता है। जड़ गुरुत्वाकर्षण की ओर गमन करती है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है।
प्रश्न संख्या सही जोड़े। प्रकाश अनुवर्तन, तने के प्रकाश की ओर बढ़ना। गुरुत्वानुवर्तन, जड़ का नीचे की ओर बढ़ना। प्रकाश अनुवर्तन, जड़ का जल की ओर बढ़ना। जलानुवर्तन, ये जड़ का जल की ओर बढ़ना जलानुवर्तन कहलाता है। प्रश्न संख्या 20, छुई मुई पौधों की पत्तियों का सिकुड़ना किस प्रकार की परिवर्तन है? नास्टिक मूवमेंट। अनुवर्धन गति, अनुवर्तन गति। छुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ना किस प्रकार की गति है? अनुवर्तन, नास्टिक मूवमेंट। अब हम भाग 3 में आ चुके हैं हम लोग, तो पादप हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ऑक्सीजन का मुख्य कार्य, कोशिका विस्तार, कोशिका को विस्तार को नियंत्रित करना ऑक्सीजन का काम होता है। प्रश्न संख्या 22, जिबरेलिन का मुख्य कार्य होता क्या होता है? तने की लंबाई को बढ़ाना। जिबरेलिन का काम क्या होता है? तने की लंबाई को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 23, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। प्रश्न संख्या 24, एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य बताएं। वृद्धि रोकना और पर्णपात को प्रेरित करना। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य बताएं। वृद्धि रोकना और पर्णपात को प्रेरित करना। प्रश्न संख्या 25, इथाइलिन का मुख्य कार्य होता है फलों के पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 26, किस हार्मोन का उपयोग खरपतवार नाशक के रूप में किया जाए? ऑक्सिन 2,4-DN। प्रश्न संख्या 27, किस हार्मोन का उपयोग फलों को समय से पहले पकाने में किया जाता है? इथाइलिन। प्रश्न संख्या 28, किस हार्मोन का संश्लेषण मुख्य रूप से जड़ों में होता है? साइटोकाइनिन। प्रश्न संख्या 29, पादप हार्मोन कहाँ स्रावित होते हैं? विशेष ऊतकों में बनते हैं और स्रावित होते हैं। प्रश्न संख्या 30, पादप हार्मोन के संचलन की विधि बताइए। प्रसरण द्वारा। प्रश्न, अब हम भाग 4 में पहुंचे, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। प्रश्न संख्या 31, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के दो तंत्र बताइए। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। प्रश्न संख्या 32, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स। प्रश्न संख्या 33, तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग बताइए। डेंड्राइट, द्रुमिका कोशिका का शेल बॉडी, एक्सॉन। प्रश्न संख्या 30, द्रुमिका का क्या पद है? संदेशकों को ग्रहण करना। प्रश्न संख्या 35, एक्सॉन का कार्य बताइए। संदेशों को संचारित करना। प्रश्न संख्या 36, सिनॉप्स किसे कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का अंतराल को क्या सिनॉप्स कहते हैं? दो कोशिकाओं के बीच के अंतराल को क्या बोलते हैं? सिनॉप्स। प्रश्न संख्या 37, तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका में विद्युत रासायनिक संकेत, नर्व इम्पल्स कहता है। प्रश्न संख्या 36, तंत्रिका आवेग, नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका में विद्युत रासायनिक संकेत। प्रश्न संख्या 38, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग बताइए। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 30, अग्र मस्तिष्क के मुख्य भाग बताइए। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के मुख्य भाग बताइए। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 40, प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य बताइए। सोचना, याद रखना, बोलना, इंद्रियों द्वारा संवेदना का विश्लेषण करना। प्रश्न भाग, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन के लिए भाग हम 5 में आ गए हैं। ह्यूमन ब्रेन के से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? स्कल, खोपड़ी करती है। प्रश्न संख्या 42, मस्तिष्क को आघात से बचाने वाली 3 झिल्लियों के नाम बताइए। मेनिंजेंस, मेनिंजेंस। प्रश्न संख्या 40, सेरिब्रम का मुख्य कार्य बताएं। शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशीय क्रियाओं का समन्वय करना। मेडुला ऑब्लोंगेटा का मुख्य कार्य करना, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का मुख्य कार्य अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। प्रश्न संख्या 46, प्रमस्तिष्क के 2 गोलार्धों को जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए। कॉर्पस कोलोसम। प्रश्न संख्या 47, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य बताइए। शरीर का तापमान, भोजन और जल को
संतुलन नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य बताइए। शरीर का तापमान, भोजन और जल को का संतुलन नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 14, थैलेमस का मुख्य कार्य बताइए। संवेदी आवेगों का संचालन करना। प्रश्न संख्या 49, मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य बताइए। श्रवण और दृश्य संबंधी प्रतिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रश्न संख्या 50, पश्च मस्तिष्क के मुख्य भाग बताइए। सेरिबेलम, पांस, मेडुला ऑब्लांगेटा। प्रश्न, अब हम भाग 6 में पहुंच चुके हैं, मेरुरज्जु और तंत्रिका, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। प्रश्न संख्या 51, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहाँ स्थित होती है? मेरुदंड, वर्टिब्रेट कॉलम में। प्रश्न संख्या 52, मेरुरज्जु का मुख्य कार्य बताइए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र और मस्तिष्क व शरीर के बीच संवेदना का संचालन। प्रश्न संख्या 53, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग बताइए। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। प्रश्न संख्या 54, परिधितीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली सभी तंत्रिकाएं। प्रश्न संख्या 55, कपाली तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। प्रश्न संख्या 56, मेरुरज्जु तंत्रिका स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? 31 जोड़ी। प्रश्न संख्या 57, ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण होता है उसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 58, अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 59, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रमस्तिष्क से। प्रश्न संख्या 60, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। अब हम भाग 7, प्रतिवर्ती क्रिया और संरचना, रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 61, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल मार्ग का नाम बताइए। प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्म। प्रश्न संख्या 62, प्रतिवर्ती चाप के घटक बताइए। संवेदी न्यूरॉन, मध्यस्थ न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन। प्रश्न संख्या 63, संवेदी न्यूरॉन का कार्य बताएं। संवेदना को मेरुरज्जु तक ले जाना। प्रश्न संख्या 64, चालक न्यूरॉन का कार्य बताइए। उत्तर, मेरुरज्जु से प्रतिक्रिया को पेशियों तक ले जाना। प्रश्न संख्या 65, मध्यस्थ न्यूरॉन का कार्य बताइए। संवेदी और चालक न्यूरॉन के बीच संबंध स्थापित करना। प्रश्न संख्या 63, प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 66, प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व बताइए। यह शरीर को तत्काल खतरे से बचाती है। प्रश्न संख्या 67, स्वायत्त तंत्रिका किसे कहते हैं? वह तंत्र जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रश्न संख्या 60, कंकाल तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे कंकाल तंत्रिका तंत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 69, प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए जिसमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता है। घुटने की प्रतिवर्ती क्रिया। प्रश्न संख्या 70, प्रतिवर्ती क्रिया और इच्छित क्रिया में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र और अनैच्छिक होती है जबकि इच्छित क्रिया धीमी और ऐच्छिक। भाग 8, अंतरस्राव, इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हार्मोन्स किसे कहते हैं? अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को हार्मोन्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 72, हार्मोन्स के दो मुख्य गुण बताइए। विशिष्टता और अल्प मात्रा में प्रभावशीलता। प्रश्न संख्या 73, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं? वे ग्रंथियां जो हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं उनसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। प्रश्न संख्या 74, बहिःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जो स्राव वाहिनियों के माध्यम से स्रावित करती हैं। प्रश्न संख्या 75, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क के आधार पर। प्रश्न संख्या 76, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच के कार्य को नियंत्रित करती है। प्रश्न संख्या 77, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गर्दन में, श्वासनली की दोनों ओर। प्रश्न संख्या 78, थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य बताइए। शरीर का उपापचय दर को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 79, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। प्रश्न संख्या 80, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गीगा ग्वाइटर। प्रश्न भाग विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों पर हार्मोन, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। प्रश्न संख्या 81, अग्नाशय किस हार्मोन का स्राव करता है? इंसुलिन और ग्लूकागन। प्रश्न संख्या 82, इंसुलिन का मुख्य कार्य बताएं। रक्त में शर्करा के स्तर को कम करना।
प्रश्न संख्या 83, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज। प्रश्न संख्या 84, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? वृक्क के ऊपर। प्रश्न संख्या 85, एड्रिनल हार्मोन्स का मुख्य कार्य बताइए। फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए शरीर को तैयार करना। प्रश्न संख्या 86, वृषण टेस्टिस किस हार्मोन का स्राव करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करता है। प्रश्न संख्या 87, टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य बताइए। नर लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रश्न संख्या 88, अंडाशय ओवरी किस हार्मोन का श्रवण करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 89, एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य बताइए। मादा लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रश्न संख्या 90, थाइमस ग्रंथ का मुख्य कार्य बताइए। श्वेत रक्त कणिकाओं का विकास को नियंत्रित करता है। अब भाग 10, समन्वय और विकार, कोऑर्डिनेशन एंड डिसऑर्डर। प्रश्न संख्या 91, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में क्या अंतर है? तंत्रिका तंत्र तीव्र प्रतिक्रिया देता है, अंतःस्रावी तंत्र धीमी लेकिन दीर्घकालिक प्रक्रिया देता है। प्रश्न संख्या 92, फाइटो हार्मोन्स और जंतु हार्मोन में क्या अंतर है? फाइटो हार्मोन सरल यौगिक होते हैं जबकि जंतु हार्मोन जटिल प्रोटीन या स्टेरॉइड्स होते हैं। प्रश्न संख्या 93, हार्मोन कैसे कार्य करते हैं? लक्षित ऊतकों की कोशिकाओं के साथ जुड़कर। प्रश्न संख्या 94, होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? शरीर के आंतरिक पर्यावरण का स्थिरता बनाए रखना होमियोस्टेसिस कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेत पहुंचाने वाले रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 96, पलक झपकना किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रश्न संख्या 97, पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित? प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा। प्रश्न संख्या 8, मानव के इंद्रियों में इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। प्रश्न संख्या 99, आँख में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रेटिना में। प्रश्न संख्या 100, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। तो गाइज ये 100 प्रश्नोत्तरी आपका अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय की पूरी तैयारी करने में मदद करेगी। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।